1,50,000 रुपए, इतने पैसे मैंने कमाए हैं, वो भी केवल 30 दिनों में, सिर्फ अपने फोन से, बिना कोई इन्वेस्टमेंट के। और इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि कैसे आप भी मेरी तरह इतने पैसे कमा सकते हो। और इस वीडियो में मैं आपको बाकी यूट्यूबर्स की तरह डिजिटल प्रोडक्ट बेचने या ड्रॉप शिपिंग करने नहीं बोलने वाला हूँ, जिसके बारे में आपने पहले हजारों बार सुन रखा है। मैं आपको एक ऐसा यूनिक और लो कॉम्पिटिटिव बिजनेस आइडिया बताने वाला हूँ जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि मैंने ये बिजनेस आइडिया खुद से डिस्कवर किया है मार्केट के डिमांड को समझ के। इसलिए इसके बारे में सिर्फ टॉप के 1% एंटरप्रेन्योर्स ही जानते हैं। तो अगर आप इसे आज सीख लेते हो और सही तरीके से शुरू कर देते हो तो आप भी बहुत जल्द इससे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। आज के टाइम में लोगों के अंदर गाने सुनने का क्रेज बढ़ता ही जा रहा है। कुछ लोग काम करते हुए गाना सुनना पसंद करते हैं, तो कोई ट्रैवल के दौरान, तो कोई अपने फ्री टाइम में। और ज्यादातर लोग गाना सुनने के लिए किसका यूज करते हैं? जाहिर सी बात है, स्पॉटिफाई का। जब भी किसी को गाना सुनने का मन होता है तो वो कोई भी एक अपना पसंद का प्लेलिस्ट स्पॉटिफाई पे जाके सेलेक्ट करते हैं और उससे गाना सुनने लगते हैं। स्पॉटिफाई पे बहुत से अलग अलग तरह के प्लेलिस्ट बने होते हैं, जैसे पॉप सॉन्ग का प्लेलिस्ट, जिम सॉन्ग का प्लेलिस्ट, तो मोटिवेशन सॉन्ग का प्लेलिस्ट। और प्लेलिस्ट से गाना चलने के दौरान वो खुद तो गाना नहीं चूज कर रहे होते कि उनको कौन सा गाना सुनना है। प्लेलिस्ट में जो गाना होता है वो ऑटोमेटिकली प्ले होते रहता है। तो ऐसे में अगर कोई नया सिंगर अपने सॉन्ग्स को उन प्लेलिस्ट में ऐड करवा लेता है तो क्या उसको उसके सॉन्ग के लिए कुछ लिसनर्स नहीं मिल जाएंगे? बस सॉन्ग अच्छा होना चाहिए। अगर सॉन्ग अच्छा रहेगा तो ऑटोमेटिक प्ले होने के बाद लोग उसे जरूर सुनेंगे। और इस तरह से बहुत से न्यू सिंगर्स अपने सॉन्ग का प्रमोशन करते हैं। वो अपने सॉन्ग को बहुत से फेमस प्लेलिस्ट में ऐड करवाते हैं ताकि जो भी लोग उस प्लेलिस्ट के गाने सुनने आए वो उनका गाना भी सुने। कई प्लेलिस्ट वाले फ्री में भी गाना ऐड करते हैं तो कई लोग पैसे लेते हैं। तो आपको न्यू सिंगर्स का हेल्प करना है फेमस प्लेलिस्ट को खोजने में, जिसमें वो अपना सॉन्ग ऐड करवा सके। और आपको बार बार प्लेलिस्ट नहीं खोजना है, बस एक बार प्लेलिस्ट खोज लो और उसी को अलग अलग सिंगर्स को बेचते रहो। आपको कम से कम 50 प्लेलिस्ट खोजना है जो कि आप इजिली खोज लोगे और उसे अलग अलग सिंगर्स को बेचना है। आप एक सिंगर से 50 प्लेलिस्ट का इजिली $50 चार्ज कर सकते हो। मैं डॉलर में प्राइस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम यूएस के सिंगर्स को टारगेट करेंगे, क्योंकि वहाँ के सिंगर्स इस प्रमोशन मेथड का ज्यादा यूज करते हैं और पैसे भी ज्यादा देते हैं। अगर आपने महीने के ऐसे 30 क्लाइंट भी ले आए तो आप इजिली उससे 1 से 1.5 लाख रुपए कमा लोगे। और इस बिजनेस के लिए महीने का 30 क्लाइंट लाना कोई भारी बात नहीं है, क्योंकि ज्यादा सिंगर्स को ये प्रमोशन मेथड के बारे में पता होता है, क्योंकि ज्यादा न्यू सिंगर्स इसी प्रमोशन मेथड का यूज करते हैं। लेकिन उन्हें प्लेलिस्ट खोजना नहीं आता और मार्केट में गिनती के कुछ लोग ही हैं जो ये काम कर रहे हैं। तो सिंगर्स को इस सर्विस का नीड है, पर उनके पास कोई है नहीं जो ये काम करके दे। तो अगर आप उन्हें सामने से बोलोगे कि मैं आपका ये काम कर दूंगा तो वो जरूर रेडी होंगे। तो इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको डिसाइड करना है कि आप किस तरह के सिंगर्स को टारगेट करोगे, क्योंकि फिर उसी अनुसार आपको प्लेलिस्ट खोजना होगा। जैसे अगर आप मोटिवेशनल सिंगर्स को टारगेट करोगे तो आपको मोटिवेशन का प्लेलिस्ट खोजना होगा। अगर सैड सॉन्ग वालों को टारगेट करोगे तो आपको सैड सॉन्ग का प्लेलिस्ट खोजना होगा। तो सिंगर का टाइप चूज करने के बाद अब आपको सिंगर्स को खोजना है। जब आप सिंगर्स को खोजोगे तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको ऐसे सिंगर्स को खोजना है जो ज्यादा बड़े ना हो, क्योंकि वो आपके साथ काम नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे लोग बड़े बड़े एजेंसीज को हायर करते हैं इस काम के लिए। आपको नए और छोटे सिंगर्स को खोजना है, वो जल्दी आपके साथ काम करने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो सिंगर्स को खोजने के लिए आपको क्या करना है? आपको जाना है स्पॉटिफाई पे और जिस भी तरह का सिंगर आपने चूज किया है उसे यहाँ पे सर्च करना है और यहाँ ऊपर में आर्टिस्ट पे क्लिक करके फिल्टर कर देना है। और आपको यहाँ पे बहुत से आर्टिस्ट शो होने लगेंगे। ऊपर में आपको बहुत से बड़े बड़े आर्टिस्ट शो होंगे, तो आपको जितना पॉसिबल हो उतना नीचे स्क्रॉल करना है और उन सिंगर्स का प्रोफाइल ओपन करना है। इसके बाद आपको देखना है कि उस सिंगर के कितने मंथली लिसनर्स हैं। जिस भी सिंगर का मंथली 50,000 से कम लिसनर होगा उसे ही आपको कांटेक्ट करना है। अगर आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके उसके अबाउट में जाओगे तो आपको उसका कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। किसी किसी का ईमेल भी अवेलेबल रहता है। अगर ईमेल ना हो तो आप उसे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। इसके बाद अगर आप बैक करके नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको इसके जैसे ही और भी बहुत से सिंगर्स मिल जाएंगे और आप बहुत इजिली 5 से 10 मिनट में 10 से 15 सिंगर्स खोज लोगे। इसके बाद आपको डेली 10 से 15 सिंगर्स खोज के ये ईमेल करना है। जिसका ईमेल ना मिले उसे ये मैसेज करना है इंस्टाग्राम पे। अगर आप डेली 10 लोगों को भी कांटेक्ट करोगे तो महीने को हो जाएगा 300 लोग। 300 लोगों में से 30 क्लाइंट तो आपको इजिली मिल जाएंगे और आप बहुत इजिली इससे महीने का 1 से 1.5 लाख रुपए कमा लोगे। इसके बाद जिस भी सिंगर को जरूरत होगा वो आपको रिप्लाई करेगा, तो आपको उससे बात करना है और प्लेलिस्ट बेचने का कोशिश करना है। जब वो प्लेलिस्ट लेने के लिए रेडी हो जाए तो आपको उसे पेमेंट के लिए बोलना है। पेमेंट आप पेपल से ले सकते हो। ये एक पेमेंट ऐप है फोन पे या गूगल पे के जैसे, जिसका यूज करके आप दूसरे कंट्री के लोगों से पेमेंट ले सकते हो। पेमेंट लेने के बाद आपको सिंगर को प्लेलिस्ट का लिस्ट भेज देना है। लेकिन कई लोग आपको एडवांस में पेमेंट नहीं देंगे, वो आपको बोलेंगे कि प्लेलिस्ट भेजो फिर पेमेंट दूंगा। तो ऐसे लोग को आप पहले प्लेलिस्ट दे सकते हो, क्योंकि अगर उन्होंने प्लेलिस्ट लेके पैसे नहीं भी दिए तो आपका गया क्या? प्लेलिस्ट तो पहले से खोजा हुआ था ही। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि प्लेलिस्ट कैसे खोजेंगे। तो ये आप यूट्यूब से सीख सकते हो।